want to make sure that I have everything. यूनिवर्स में जो लाइट आज हम देखते हैं उसमें से कई स्टार कई लाखों साल पहले मर चुके होते हैं। हमने स्पेस में हजारों सैटेलाइट भेजे, लेकिन यूनिवर्स का असली साइज अभी भी अननोन है। जब एक जायंट स्टार मरता है तो वो सिर्फ एक्सप्लोड नहीं करता, कभी कभी वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि टाइम भी स्लो होने लगता है। कुछ प्लैनेट अपने सन्स के इतने करीब होते हैं कि वो मेल्ट होने लगते हैं। सैटर्न अकेला प्लैनेट नहीं है, इसके रिंग्स हैं। साइंटिस्ट ने एक ऐसा वर्ल्ड डिस्कवर किया है जिसके रिंग अर्थ से भी ज़्यादा बड़े हैं। नेब्यूला यूनिवर्स की नर्सरीज होते हैं जहाँ नए स्टार पैदा होते हैं। और फिर कुछ प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो पूरे स्पेस में एनर्जी वेव्स भेजते रहते हैं। हर गैलेक्सी के सेंटर में ऑलमोस्ट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए टाइम नॉर्मल रहेगा? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी सिर्फ चीज़ों को खींचती नहीं, वो स्पेस और टाइम को बेंड कर देती है। और सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या यूनिवर्स में सिर्फ हम हैं? जब नए स्टार बनते हैं स्पेस कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, वहाँ इनविजिबल एनर्जी और रेडिएशन हर जगह होती है। यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट ऐसे भी मिलते हैं जहाँ ग्लास की बारिश होती है। जब नए स्टार बनते हैं तब मिलियंस ऑफ डिग्री की हीट और रेडिएशन रिलीज होती है। स्पेस कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता, वहाँ इनविजिबल एनर्जी और रेडिएशन हर जगह होती है। सुपर मैसिव ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही रियलाइज़ होता है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि स्टार की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लाखों, कभी कभी करोड़ों साल लग जाते हैं। इंसान ने सैटेलाइट बना लिए, मार्स तक मशीन भेज दी, लेकिन यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही एक्सप्लोर कर पाया। वो एंडलेस डार्कनेस में खो जाता है। स्पेस में कई स्टार ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन उनकी लाइट अभी भी ट्रेवल कर रही है। यानी हम कभी कभी उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ब्लैक होल कोई होल नहीं होता, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ ग्रेविटी इनफाइनाइट के करीब पहुँच जाती है। अगर कोई स्टार बहुत मैसिव हो तो उसका खुद का वेट उसे कोलैप्स कर देता है और फिर जन्म होता है डार्कनेस के सबसे डेंजरस फॉर्म का। यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट भी हैं जहां टेम्परेचर हज़ारों डिग्री तक पहुंच जाता है। कुछ वर्ल्ड पर आयरन रेन होती है और कहीं हवा भी पॉइजन होती है। मार्स आज एक डेड वर्ल्ड लगता है, लेकिन एविडेंस के अकॉर्डिंग कभी वहां रिवर्स और ओशियन हुआ करते थे। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे हैं, लेकिन डीप स्पेस में कुछ रिंग इम्पॉसिबल लगते हैं। कुछ प्लैनेट्स के आसपास की स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं लगती, जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने पूरे प्लैनेट को डिज़ाइन किया हो। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एलियन एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और अगर एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो तो लाइट का कलर भी चेंज होने लगता है। नेब्यूला ब्यूटीफुल ज़रूर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है। हर स्टार की बिगिनिंग डार्कनेस से होती है। यूनिवर्स में साउंड ट्रेवल नहीं करता, यानी अगर कोई स्टार आपके सामने एक्सप्लोड हो तो आप सिर्फ साइलेंस सुनेंगे। साइंटिस्ट ने कुछ प्लैनेट्स के अराउंड स्ट्रेंज एनर्जी सिग्नल डिटेक्ट किए हैं, ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रोम जो पूरे मून्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्पेस कभी स्टेबल नहीं होता, सब कुछ कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं
और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मतलब एक ऐसी जगह जहां नॉन फिजिक्स फेल हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स के गेट्स हो सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी जो भी ब्लैक होल में गया शायद कहीं ना कहीं अभी एग्जिस्ट करता हो।